आप फैशन के बारे में क्या सोचते हैं और आपका अपना फैशन क्या है? फैशन का मतलब क्या होता है? आपका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, यहीं तक बात नहीं है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये भी है। रहन सहन का संबंध किस चीज से होता है? परिवेश से होता है, मौसम से होता है, वातावरण से होता है। जाड़ा का पहनावा अलग है, गर्मी का अलग है पहनावा। मेरा तो यही मानना है, कपड़े को सलीके से, तरीके से, साफ सुथरे तरीके से पहनना चाहिए। आकर्षक भी लगना कोई गलत बात नहीं है, आकर्षक लगने में कोई गलती नहीं है। व्यक्तित्व में आपका आकर्षण है, अच्छी बात है। शरीर की बनावट के हिसाब से लेकिन कपड़ों का चयन होना चाहिए, वेश विन्यास उसके हिसाब से होगा तो आप सुंदर भी लगेंगे, आकर्षक भी लगेंगे, और ये गलत भी नहीं है। चीजों को ध्यान में रखकर फैशन होता है। फैशन का मतलब कुछ भी पहन लेंगे, फटी जींस पहन के घूम रहे हैं, ये फैशन है कि ये पागलपन है? इसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि से संपर्क नहीं है। आधे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, क्यों भाई? तो फैशन है। अरे उचित अनुचित का विचार करना चाहिए, हर चीज में औचित्य का विचार होना चाहिए। आज तो नशा भी एक फैशन हो गया ना। महिलाएं भी पार्टी में ग्लास लिए खड़ी रह मिलेंगी, ग्लास लिए खड़ी हैं, उस समय उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस झलकता है ना। हम तो चूंकि सब जगह जाते आते रहते हैं ना, दूर से देखते हैं मंद मंद, चेहरे पर बड़ा कॉन्फिडेंस झलकता है। अभी अभी पिछले महीने में अंतिम सप्ताह में एक IAS सीनियर IAS ऑफिसर की पत्नी आई। शादी जब कराए थे, हम ही करवाए थे, उसके बहुत सालों बाद थी। बोली देखिए ना, बेटी बड़ी हो गई है, 25 साल की हो गई है। आजकल घरों में बहुत सारी शादियाँ चल रही हैं। जाती है, देखिए कि उसको पीने की आदत लग गई। बताइए, शराब पीने लगी। हम भी चौंक गए कि ये माँ हमको कह रही है इतने सालों बाद। दुखी है। पहले के जमाने में फिल्मों में लड़का लड़कियों कैसे इंप्रेस करता था? सिगरेट को स्टाइल में पीता था, छल्ला उड़ाता था ना। सिगरेट एक नशा तो था ही, एक फैशन भी था। गोल गोल धुएं का छल्ला उड़ा रहे हैं, धुआं मुंह से कैसे निकालना है, ये भी एक टेक्निक थी। आज तो हम सिगरेट से ड्रग्स तक पहुंच गए। फैशन का विकास यही है ना, वास्तविकता में विनाश यही है। हिंदी फिल्मों में जितना शराब नशा का सेवन दिखाया जाता है, उससे जानते हैं 3 गुना ज्यादा साउथ के फिल्मों में दिखाया जाता है। क्योंकि अधिकांश फैशन तो फिल्मों से ही आता है, नकल तो वहीं से आज के युवा युवतियां करती हैं। लेकिन नकल में अकल लगाना होगा। लेकिन हमने कहा ना, आज तो सोच में ही करप्शन है, भ्रष्टाचार है। विचार में क्रांति की जरूरत है, इसलिए विचार बनकर छा गया। इसलिए तो हम लोग विचार क्रांति अभियान लेकर चल रहे हैं। आज फैशन क्या हो गया? पैशन बन गया। पैशन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव शब्द है, जोश जुनून बन गया, दीवानापन बन गया। लेकिन हम कहते हैं फैशन पैशन बन गया, यानी उन्माद बन गया, पागलपन हो गया, बुद्धि का भ्रष्ट होना हो गया। आज का फैशन यही है, नशा हो गया। आज फैशन स्टाइल नहीं, पैशन है। हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग, अरे इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है। वो सेंसिबिलिटी चली गई है, खत्म हो गई। आज ड्रेसिंग सेंस नॉनसेंस हो गया है। सच कहिए तो फैशन से, स्टाइल से सेंस खत्म हो गया, सेंसलेस हो गया एकदम। ये सही शब्द है। हमारा फैशन तो हमारी संस्कृति है, जो हमें परिष्कृत करता है, वही हमारा फैशन है। अब बरसात का बादल हो गए आज के लोग। बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। यही हो गया है फैशन में, दीवानापन में यही होता है, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। आज की मानसिकता हमारी बरसात के बादल जैसी हो गई है। घूम फिर कर एक ही सोच है। फैशन के बारे में आपने प्रश्न किया, सोच सही करिए। अब आपने क्या पूछा है, आपका अपना फैशन क्या है? जवाब दे क्या? हाँ, बड़ा खुश है सर। एक फैशन पर और बात बताते हैं। जब हम 2008 में इंग्लैंड गए तो BBC बुश हाउस है लंदन में, वहाँ गए सारे पत्रकारों से। चूंकि बचपन से रेडियो से BBC हम लोग सुनते आ रहे थे, विश्व भारती। आजकल खेल और खिलाड़ी ज़्यादा सुनते थे, उसके बाद पूरा BBC सुनते थे, पत्र भी लिखते थे, उनका जवाब भी आता था, टी-शर्ट आता था, उनका कार्यक्रम सूची बहुत कुछ आता जाता था। तो लंदन गए पहली बार 2008 में, तो हम BBC बुश हाउस गए। हमारे ढेर सारे वहाँ विजय राणा जी थे, पत्रकार थे। हम लोग साथ ही इंडिया से जेट एयरवेज में गए थे, तो BBC में गए थे हम लोग। तो हमने वहाँ भी फैशन शब्द का प्रयोग किया था, याद आ रहा है। हमने बताया सारे पत्रकार, वहाँ एक अच्छी बात है कि जो सुनते थे ना, हम लोग बैठे, न्यूज बना, एडिटिंग हुआ, प्रसारित हुआ। 14 अगस्त था, प्रतिभा पाटिल का राष्ट्र के नाम संबोधन हो गया था स्वाधीनता से पहले, और चीन का में ओलंपिक खत्म हुआ था। तो उस सब पर चर्चा हुई थी, न्यूज उस दिन हुआ था। उन्हें पूछा कि आप आए हैं, कैसा लगा आपको स्टूडियो में? यहाँ के स्टूडियो में उतना लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने हमसे पूछा और हमने भी बेबाकी से जवाब दिया। मेरी वाइफ ने भी बेबाकी से जवाब दिया, अभिनव ने।
हमने कहा कि 1980 में भारत में, उस समय से हम आपको बीबीसी सुन रहे हैं, आपका 2 समस्या थी, एक पंजाब की समस्या और एक कश्मीर की समस्या। साड़ी का ढेर सारा फैशन आया और गया, पर सूती साड़ी और रेशमी साड़ी का फैशन नहीं गया। फैशन की बात कर रहे हैं, वो कभी नहीं जाता। आप लोग बहुत सारी खबरें दिखाते हैं, बहुत सारी भारत की समस्याओं पर बात करते हैं, पर प्रतिदिन के बुलेटिन में पंजाब और कश्मीर की समस्या की चर्चा आप लोग जरूर करते हैं। पंजाब जो है ना, आपके लिए सूती साड़ी का फैशन है और कश्मीर आपके लिए रेशमी साड़ी का फैशन है। हमने वहाँ बताया, उस समय थे ओंकार नाथ श्रीवास्तव, राजनारायण बिसारिया, नीलाभ, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार थे। मतलब आज भी 2022 में उन लोगों की चर्चा करें, ओंकार नाथ श्रीवास्तव तो चले गए, नहीं रहे दुनिया में, पता भी नहीं चला। विजय राणा तो लंदन में ही सेटल हो गए, हिस्ट्री के ही प्रोफेसर थे वो भी। आप बहुत सारी खबर दिखाते हैं, बहुत सारे भारत की समस्या पर बात करते हैं कि पंजाब और कश्मीर आपके लिए सूती साड़ी और रेशमी साड़ी है। अब ये बात सुनकर के सभी लोग खूब हंसे, कस के हंसे। 70 और 80 के दशक में टीवी आने से पहले हम कहें ना, रेडियो को ही हम लोग ज़्यादा सुनते थे, बीबीसी तो जरूर सुनते थे। ये भी क्रिकेट कमेंट्री की तरह बीबीसी इतना हम लोग सुनते थे, हम कह सकते हैं कि बीबीसी सुनना हम लोग के लिए फैशन हो गया। आज जैसे हमने कहा, आज किसी बड़ी शख्सियत की आलोचना करना भी एक फैशन हो गया है। अच्छा ये बताइए, आज का लेटेस्ट पहनावा और हवा क्या है? 2022 का फैशन क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ फैशन पर पूछे हैं, महिलाओं का खासकर बताइए। चलिए महिला बताइए कि 2022 का लेटेस्ट क्या है? हाँ ठीक बोल रही है, बोलो। टॉप और स्कर्ट, करेक्ट, वाह, हम वही बोलने जा रहे हैं। 10 साल बाद फिर वही वापसी हुई है मिडी ड्रेस और शॉर्ट स्कर्ट्स। देखो अपडेट है, हम बोल रहे हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर सब लोग हैं। स्पोर्टी ट्राउजर्स कुछ साल तक रहे, पर 2022 की शुरुआत में हाँ उसकी लंबाई थोड़ी और कम हो गई। आजकल पार्टियों में महिलाएं जिनके ज्यादातर हाथों में, जैसा हमने कहा ना, ग्लास लेकर रहते हैं, ये कहते हुए पाए जाते हैं, जो आप पास से गुजर रहे हैं, ये किसकी डिजाइन है, किस साल आई, किस फैशन शो पेरिस या मिलान में या लॉन्च हुई, उसकी चर्चा करती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कि सोचती है कि हमारा जनरल नॉलेज बहुत अपडेट है। 2022 में पुरुषों के लिए लेटेस्ट फैशन क्या है? लड़के लोग नहीं बता पाओगे, लड़कियां तो बता दी, लड़के लोग बताओ क्या है फैशन? अरे जींस तो चलता आ रहा है भाई, वो तो कभी जाता आता है नहीं, सूती साड़ी रेशमी साड़ी की तरह। पुराना विलेन यह था अजीत। अजीत का ड्रेस आपने देखा है? व्हाइट कपड़े, पारदर्शी ड्रेस और फूल का प्रिंट वाला चुस्त कपड़े और बूट कट जींस। आई बात समझ में? महिलाओं के लिए तो बता दिए, मिनी स्कर्ट के साथ साथ महिलाओं वाला टॉप, लेगिंग के ऊपर जो पहना जाता है वो सब घोड़ा का, जो आजकल जैसे जेबड़ा का होता है ना, उस सब डिजाइन चल रहा है महिलाओं का लेटेस्ट फैशन में। हम भी अपडेट रहते नहीं, हो जाते हैं क्योंकि सामने सबको देख रहे कि एक ही जैसा सब पहन रहा है, हमसे अच्छा ये है, ये चल रहा है आज का। क्योंकि हम सब जगह जाते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड में भी जाते हैं। 96 में भी हम जब फिल्म फेयर अवार्ड में गए थे, जब उदित नारायण जी को मेहंदी लगा के रखना वाला गाना के लिए अवार्ड मिला था, हमको नहीं मिल रहा था, हम बोले थे कि इस बार आपको मिलेगा, तो गए थे। तो उसके बाद चूँकि शाम से ही शुरू हो जाता, भूख लगी थी, सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी, घर जाते तो सो जाते, सोचे कि अब जगह रहना है, तो उसके बाद 1:30 बजे खत्म हुआ था। हम लोग सन एंड साइन में खाना था, तो खाना खाने गए, तो साउथ के जितने थे, प्रभु देवा और जितने सारे लोग थे, सब लोग के साथ खाए। उस समय जिनको दारू पीना था वो लोग भी आए। घुसते तो बड़े सलीके से थे, नाम नहीं लेंगे हिंद सबका। हम लोग एक ही, शेखर कपूर, सब लोग हम एक ही टेबल पर बैठ के, हम तो लहसुन प्याज खाते नहीं थे, तो हम जो है सो सलाद पूरी या एक मिठाई लेके जिंदाबाद कर लिया। जैसे ही पीना शुरू किया, अब फ्लोर पर डांस शुरू किया, पहले घुसा कितने शालीनता से, अब पीने के बाद कैसे करने लगा, हम ऐसे देखते रह गए। 4 बजे 5 बजे से फ्लाइट थी, तो तुरंत निकले, बगल में आकर के फ्लाइट पकड़ के आ गए। देखिए कैसे सब हम चुपचाप, देखिए कि यही दुनिया है फिल्मी कलाकारों का। सब लोग बुलाता था, हम लोग जाते रहते थे, वो दौर था, अब नहीं जाते आते। तो मेरे सब ये सब बताने का कारण क्या है? ये दशकों से ऐसा हो रहा है। जो भी लेटेस्ट फैशन आया, ये ड्रेस, ज्यादातर ड्रेस कभी ना कभी हमारी जिंदगी में रहे हैं, जा चुके, फिर आ गए। मतलब फैशन क्या है? एक घड़ी की तरह है, एक अंतराल के बाद वह वापस आ जाता है। सर्दियों में गर्म बूट, महंगे कपड़े होते हैं ना। आपको एक और बताते हैं, अभी जो हमने देखा, ऐसा शॉल पहनते हैं लोग जो आपको एक सिल्की सा एहसास कराए। महिलाएं जो गले में शॉल लपेटती हैं, हमको लगता है कि वो लोग बहुत अभ्यास करती होगी, यानी कि वो शॉल लपेटे हैं, अभ्यास की होगी। ऐसे शॉल गले में लपेटती है कि सफेद मोती का हार दिखता रहे, वो दिखता रहे, वो छुपे नहीं, ऐसे शॉल लपेटने का अभ्यास करती है।
कहे ना, पिछले कई सालों से देश में विदेश में फंक्शन में जाने के बाद हमने महसूस किया कि ऐसे लोग सीधे अंतरात्मा से और ड्रेसिंग का आनंद लेने के लिए तैयार हुए। लेकिन हम एक जबरदस्त बात बताना चाहेंगे, दूसरे को देखता है, कमेंट करता है, लेकिन जितना दूसरे को नहीं देखता उतना अपने आप को देखता है। कोई किसी को सच कहिए देख रहे, खुद अपने आप को देख रहा, हम अच्छे लग रहे हैं जोरदार, शानदार, अपने आप को देखकर एक आत्ममुग्धता की स्थिति में व्यवहार करता सब लोग दिखता है। हम सोचते रहते क्या मदहोशी है, नॉनसेंस है, फैशन या पैशन है, या पागलपन है, या दीवानापन है, मदहोशी है या बेहोशी है। मजा आता है जब पूरी दुनिया पर विहंगम दृष्टि डालिए, दूर से देखिए। आपने पूछा आपका फैशन क्या है? मेरे लिए पहनावा वेशभूषा बहुत व्यवहारिक और टॉयलेट में जाने में सुविधाजनक हो। आई बात समझ में? अब इतना चुस्त पहन लिए कि खोलने में टाइम लग रहा हो, ये कौन सा फैशन है जी? मूर्खतापूर्ण। ठीक लगा? मेरी बात समझ में आई कि मेरे लिए फैशन क्या है? वेशभूषा बहुत व्यवहारिक हो, टॉयलेट में जाने में सुविधाजनक हो, आरामदायक हो, थोड़ा रंगीन भी हो। मेरा मानना है एक ऐसा फैशन अपनाए जिसमें आपके अपने नियम हो, किसी की नकल न हो, जो आपको सूट करता हो, आप पर फबता हो। अब देखिए, कई लोग कहते हैं आप बाल कब से पीछे से झाड़ने लगे, कब से मूछ हटा लिए? क्वेश्चन हमसे भी बहुत लोग करते हैं, बड़ा मुश्किल में फंसते हैं हम भी, लेकिन हम बता देना चाहते हैं, आप लोग पूछने से पहले ही हम आपको बताते हैं। एक समय था बिहार में बिजली नहीं रहती थी, 40-45 साल पहले की बात बोल रहे हैं। अब सुबह नहाना होता था 4 बजे, बिजली नहीं होती थी। अब कैसे बाल में कंघी करके मांग निकालें, कितना देर करें? पीछे कर लिया, टाइम बच गया। अंधेरे में बाल झाड़ लेते थे, ऐसे हुआ है बाल मेरा पीछे। अब जान लो, समय के हिसाब परिस्थिति के अनुसार बदल गया, समय भी बचा, बार बार कंघी करने की जरूरत नहीं है, सुबह से शाम तक वैसे ही रहिए। नहीं तो कोई आया मिलने के लिए तो अब कंघी करो, इसके हाथ नॉनसेंस है भाई, समय नहीं है। 88 से 92 तक जो शांति कुंज हरिद्वार से यज्ञ की टोली निकलती थी तो हम लोग उसमें जाते थे, टोलियों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, बहुत जगह जाते रहते थे। अब क्या होता था, पहली बार जब गए तो बिजली तो रहती थी, गांव में भी कार्यक्रम होता था। अब आईना, अब अपने बेसिन और आईना हो, सामने में दाढ़ी बनाइए, मोछ बनाइए, मोछ में बहुत टाइम लगता था। सुबह सुबह ध्यान कराने जाना होता था, दाढ़ी बढ़ा लिए। एक बार गए तो अब दाढ़ी बढ़ाते हुए सब घर आए तो पिताजी देख के घबराए, अब लगता है घर छोड़ देगा। 1 साल ऐसे ही लौट कर आए तो उनको लगा कि जरूर घर छोड़ेगा, बड़े दुखी थे। माँ को कह रहे थे, डायरेक्ट तो हमको कुछ नहीं कहे, माँ को कहे तो बाबा जी बन गया, दाढ़ी बढ़ा लिया। लेकिन अगली बार गए, सबसे ज्यादा टाइम मूछ बनाने में लगता था और समय होता नहीं था। अब सार्वजनिक जीवन जी रहे हो, समय पर पहुंचना है, तो हमने क्या किया, स्वाहा, हटा ही दी मूछ। अब फटाफट होता था, तो ऐसे मूछ गया समय बचाने के चक्कर में। पायजामा कुर्ता को फाइनल ड्रेस इसलिए बना दिए कि घर में तो आप पहनिएगा नहीं, अब कोई आपसे शाम में मिलने आया तो फिर ड्रेस बदलो, फिर चेंज करो, फिर जाओ, फिर कोई आ जाएगा 9 बजे रात में, क्या पहन के जाओगे, गंजी में? तो हमने ऐसा पायजामा ड्रेस बनाई है, हमारा अपना है डिजाइन, अपने सुकैन, आरामदायक हो, सुविधाजनक हो, टॉयलेट में भी आसानी हो। तो एक ऐसा ड्रेस लिए कि बदलने का झंझट न रहे। ऐसा नहीं कि हम पैंट शर्ट नहीं पहनते हैं, बहुत पहनते हैं, और कब ज्यादा पहनते हैं वो भी कहानी सुन लीजिए। जब विदेश जाते हैं, खासकर 2002 के बाद, अमेरिका जाइएगा ना, जहां लंबा कुर्ता देखा फ्लाइट में, आपका ऐसा स्कैनिंग करेगा ना, इतना देर तक आपकी जांच करेगा, सुरक्षा जांच। कभी कभी तो कपड़ा उठा करके, क्योंकि सब लंबा कुर्ता वाले बिन लादेन है, सारे लंबे कुर्ते वाले ओसामा बिन लादेन है, तो मजबूरी है कि हम फ्लाइट में पैंट शर्ट पहन करके जाएं ताकि लंबे सुरक्षा जांच की प्रक्रिया से बच सके। अब आई बात समझ में, पैंट शर्ट क्यों पहनना चाहिए, हम अभी भी पहनते हैं, सुन के अच्छा लग रहा है। तो ये बातें हुई, यहाँ तक कि घर में तो वहाँ पैजामा कुर्ता पहनते, बाहर भी निकलने पर जो अमेरिकन पुलिस है बहुत घूरेगी, तो घर वाले लोग कहते थे बेकार, जिसके गेस्ट हैं उनसे पूछताछ होना है, तो बाहर निकलने पर भी पैंट शर्ट पहनते थे। पैंट शर्ट जो है, जब हम विदेश जाते हैं तो उसी को रिपीट करते रहते, खरीदने की जरूरत तो है नहीं, उसी को रिपीट करते हैं। कोई शादी विवाह होता है, कोई विदेश में शादी है, तो भाई नहीं पुराना वाला मत लाइएगा, तो कुछ नया खरीदना पड़ता है। तो ऐसे पैंट शर्ट की कहानी है, ऐसा नहीं कि हम नहीं पहनते हैं। तो ये बातें हैं। सबसे मजेदार एक घटना बताएंगे। 2006 में चाइना गए थे, शंघाई। क्या हुआ, पैजामा कुर्ता पहने हुए थे। अब पूजा और गिरीश से घर में रुके थे, उसके यहाँ जो काम करने वाली मेड थी, बड़े घूरती रही, हमको घूरती रही, अब बड़े आश्चर्यजनक ढंग से घूरती रही। बाद में पूजा को बोलती है, इतना लंबा कुर्ता क्यों पहना है?
क्या फायदा है, ये कपड़ा तो वेस्ट हो रहा है। वो लोग तो छोटा पहनते हैं ना, तो ये भी हम सुन के आए हैं कि लंबा कुर्ता है, ये कपड़ा वेस्ट हो रहा है, आधा कपड़ा वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। हमने सुना तो हम भी खूब ठठा के हंसे। उसके अनुसार कुर्ता छोटा होना चाहिए, वहाँ छोटा कपड़ा पहनने का फैशन है, तो जैसा देश वैसा वेश रखना सही है। वैसे भी तनुजा जी के यहाँ अमेरिका में जब मेम्फिस जाते हैं, कभी कभी देर से तैयार होकर निकलती थी, हम कहा टाइम जा रहा है, तो बोले क्या आप बात करते हैं। वो बोलती हैं कपड़े पहनने का अवसर भगवान ने महिलाओं को दिया है, पुरुषों को कहाँ से ये सौभाग्य है। अब हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, हमने कहा कि एकदम ठीक कर रही हैं आप, लेकिन मूल बात है फैशन अपना हो, जो आपको भाए, जो सुकून का एहसास कराए, उसी को पहनिए, किसी की नकल तो कतई मत करिए। वैसे कहावत है, खाना खुद के पसंद से और कपड़ा दूसरों की पसंद से पहनना है, पर मेरा मानना है कपड़ा भी अपनी पसंद का ही होना चाहिए। दूसरों से सलाह जरूर लीजिए, सलाह लेने में हर्ज नहीं है, शायद इस सेंस में यह कहावत कही गई होगी। ड्रेसिंग सेंस बार बार डेवलप करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होगा। कुछ लोग तो कपड़ा देख करके जज करते हैं ना, वैसे इसका बहुत महत्व नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो आपको सही लगे लेकिन प्राकृतिक लगे, नेचुरल लगे, कृत्रिम न लगे, बनावटीपन न दिखे, औचित्य का ध्यान रख करके पहनिए।